व्यूवर्स ऑप्शन लाइव्स में आपका स्वागत है सर। और हमेशा की तरह हमारे व्यूवर्स को आज भी क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑप्शन लाइव्स में हमारा पहला सेगमेंट है एफआई डेरिवेटिव्स स्टैटिस्टिक्स, लेकिन उसके पहले हम कुछ कोर डेटास के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हमने तो जिसमें हमारा एडवांस और डिक्लाइन का है। तो अगर हमने देखा है तो आईवी जो हमारी चल रही है वो 13.3 पे है, और अकॉर्डिंग टू दी फ्राइडे क्लोजिंग एडवांस डिक्लाइन में मोस्ट बेरिश में थे 152 स्टॉक्स, और सॉरी 152 स्टॉक वाज ऑन बुलिश एंड 57 स्टॉक्स वर ऑन बेरिश साइड। एंड इफ वी सी अबाउट दी प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो मोस्ट बेरिश में प्राइस एक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा था आरवीएनएल में, एबीबी, पावर इंडिया, केईआई, इन इंडिया। एंड डाउन साइड में हमें देखने के लिए मिला था परसिस्टेंट, नौकरी, एलटीआईएम, कोफोर्ज और ऑरोफॉर्मा में। ओआई अगर हम देखेंगे, ओआई बिल्डअप हमें देखने मिला था एबीबी में, मिड कैप निफ्टी में, ओएनजीसी, टीवीएस मोटर और एनटीपीसी में। ओआई शेयरिंग हमें देखने मिली थी आईआरसीटीसी, केफिन टेक, बीडीएल, केपीआईटी और कैन बैंक में। अगर हम हिटमैप देखें फ्राइडे के क्लोजिंग का, बट फ्राइडे के क्लोजिंग में हमने देखा था कि हिंडाल्को वाज दी स्टॉक जो 3% के साथ ट्रेड कर रहा था, और मोस्ट बेरिश में था टेक महिंद्रा और इन्फोसिस। सो सर, अगर हम फर्स्ट स्टार्ट करें हमारे एफआई डेरिवेटिव डेटा से, तो जी, फर्स्ट स्लाइड ऑन स्क्रीन सर। एफआई या डेटा से कल, आज और आज के एफआई इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशन क्या संकेत दे रहे हैं? क्या एफआई ने लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है, या निफ्टी में आज का इंस्टीट्यूशनल बाइस क्या निकलता है, ये देखते हैं। चलिए जानते हैं सर से। जी, सर बताइए। या सो फ्राइडे को डीआईआईज ने स्टॉक कैश में 2637 करोड़ की बाइंग की। कैश में एफआईआई और एफपीआई ने 934 करोड़ की सेलिंग की। एफ और एफपीआई का इंडेक्स फ्यूचर में बाय वाज 696 करोड़। इफ यू बाइफरकेटेड देन 207 करोड़ वाज इन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स and 139 crore was in Nifty futures. And then stock futures में 5,116 करोड़ की बाइंग। अगर हम एफआई क्लाइंट्स और डीआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स की ग्रॉस पोजीशंस को देखें तो यहाँ पर 8,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पर ऐड हुए, 3,815 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे ऐड हुए। सो इन अ नटशेल समवेयर अराउंड 4,200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पर ऐड हुए। क्लाइंट्स ने 8,936 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड किए और शॉर्ट ऐड किए 4,757। जिन्होंने हमारा शो देखा होगा फ्राइडे को, एग्जैक्टली निफ्टी का वही रेजिस्टेंस था, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज 25,636। एग्जैक्टली वही डे हाई था। आपको आप एक बार शो दोबारा देखिएगा, या जो रेगुलर देखते हैं वो उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाउ ये पूरा जो सेटअप है, ये सेटअप पहले हम ऑप्शन चेन डिस्कस करें निशा, सेकंड लॉट, देन आई विल सम अप द डिटेल्स। सो यस। इंडेक्स ऑप्शंस में नेट बाइंग आई 7,557 करोड़ की, जिसमें शॉर्ट पुट बिल्डअप है करीब 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज समवेयर 18.5%। शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग आई 86,000 कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग कॉल था नहीं, दैट वाज कि मैं केवल एक बेस बना करके जा रहा हूं और देखते हैं बाजार कैसे खुलता है। तो 46% ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस बढ़ी, मींस समवेयर अराउंड 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए लॉन्ग पोजीशंस में एफआईआई के, जो शॉर्ट पुट प्लस लॉन्ग कॉल होता है। और शॉर्ट पोजीशन में 13,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए, क्योंकि मैक्सिमम शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली। सो दैट वाज अ गुड पोजीशन। जो स्टॉक फ्यूचर्स में नेट बाय था 5,116 करोड़, जिसमें 56,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पर ऐड हुए, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे अनवाइंड हुए। अब इस डेटा को अगर हम सम अप कर दें तो इसको कहते हैं कैरेक्टिकल, अगर हम डेरिवेटिव्स डेटा के स्ट्रक्चर में बात करें तो इसको कहते हैं कंप्रेस्ड स्प्रिंग स्ट्रक्चर। सो क्या होता है कंप्रेस्ड स्प्रिंग स्ट्रक्चर? ये एक ऐसा मार्केट सेटअप होता है जहां पोजीशन एक्सट्रीमली वन साइडेड होती है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है। आप देखिए जो मैंने ऑप्शन स्ट्रेटजी आपको दी थी, 11-12 के आसपास कॉल और पुट की वोलेटिलिटी है, 25,600, 25,600 का कॉल, 25,400 का पुट। निशा भी आपको दिखाएंगी जो हम लोग ने फ्राइडे को स्ट्रैटेजी दी थी, राइट। जो स्ट्रैटेजी बना करके आपको दिया था। यहाँ पर क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, एक स्टोर्ड एनर्जी है शार्प ब्रेकआउट के लिए। अगर कोई ट्रिगर आता है, देखिए ट्रिगर आ गया, फ्राइडे को ये सेटअप बना था, ट्रिगर था।
ट्रिगर आ गया, न्यूज आप किसी भी चैनल पे देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी न्यूज चलती हुई मिलेगी। हम केवल व्यूज की बात करते हैं, न्यूज का कोई डिस्कशन नहीं करते, वो फालतू की बात है, टाइम की बर्बादी है। आप सिंपल आप डेटा एनालाइज करिए, आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, आपको समझ में आ जाएगा। न्यूज आपको देखने की जरूरत नहीं है, उससे पैसे नहीं बनते। तो यहां पर क्या हुआ है, कई सारे पार्टिसिपेंट पोजीशन से एक साइड पर, आपने अभी देखा, तो कुछ भी कैटलिस्ट आएगा तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। अभी आप अगर आप डेटा देखें, इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप देखेंगे तो गामा फ्लिप्स पॉजिटिव, गामा की पॉजिटिव फ्लिपिंग होती है, मींस कहने का मतलब ये है कि कभी भी इस तरह का ब्रेकआउट आएगा तो जो शॉर्ट गामा है वो अपनी पोजीशन इमीडिएटली कवर करेंगे, स्ट्रैडल सेलर्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे। आईटीएम स्ट्राइक्स में डेल्टा का एक्सप्लोजन होगा और कॉल बहुत तेजी से भागेगी। देखिए 25,600 की कॉल है हमारे पास, तेजी से उसका प्राइस बढ़ रहा है। टारगेट हमने रिवाइज कर दिया है, जो स्ट्रैडल हमने दिया था उसका कॉल का टारगेट मैंने कर दिया 698, पुट का स्टॉप लॉस कर दिया 148। ओवरऑल स्ट्रक्चर का प्रॉफिट हो गया 9%। जैसे ये टारगेट आएगा अपने आप 9% प्रॉफिट पे हम ट्रेड एग्जिट हो जाएंगे। नाउ हैविंग सेड दैट, तो आप ये समझिएगा जो अभी का स्ट्रक्चर है निशा, जो एज ऑफ नाउ जो अभी मार्केट में दिख रहा है, 1 मिनट में उसको बता देता हूं। तो देखिए जो एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर है, जो एयू बैंक में देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड ट्रेंड हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट करीब 18% कॉल का अप है, पुट का 21% अप है। तो आप देखिए ये बेसिकली वोलेटिलिटी कंप्रेशन है, यहां पर स्टार्ट हो गया है, रेंज फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। यूपीएल में देखिए कॉल का 16% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, मींस एक रेजिस्टेंस ऊपर बन गया है कॉल राइटर्स का, बड़ी गिरावट है आज यूपीएल के अंदर। भारत फोर्ज में भी देखिए, अगर आप शॉर्ट कॉल बिल्डअप है, मिड कैप निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। तो ये कॉल बिल्डअप है, अगर आप देखिए इसको, आप अगर आप इसको समझिए तो यहां पर स्ट्रेंथ ओपनिंग हुई है, वहां पर इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, फर्स्ट हाफ में सप्लाई साइड रेंज बाउंड ट्रेड रह सकता है। स्ट्रेंथ कहां पर है, बैंक निफ्टी में देखिए 9.5% का शॉर्ट पुट बिल्डअप, मींस एक सपोर्ट बनाया है डाउन साइड की तरफ एफआईआईज ने। निफ्टी में 23% का शॉर्ट पुट बिल्डअप, सपोर्ट बना लिया है निफ्टी में नीचे की तरफ। रेंज अभी आपसे डिस्कस करेंगे निशा। अब निशा आप जल्दी से आ जाइए और इसके बाद हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशंस फर्दर करेंगे। पहले आप एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी का जल्दी से दिखा दीजिए। यस। So व्यूअर्स, निफ्टी का हमारा मैक्सिमम सप्लाई जोन इज एट 25,885, रेजिस्टेंस एट 25,775 एंड निफ्टी का हमें डाउन साइड में सपोर्ट मिल रहा है 25,479 का एंड मैक्सिमम डिमांड जोन इज एट 25,412। बैंक निफ्टी में हमें मैक्सिमम सप्लाई जोन देखने के लिए मिलेगी 61,790 पर, रेजिस्टेंस इज एट 61,650, at 60,988 and maximum demand zone is at 60,560. So sir, आगे बढ़ते ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी का ना ऑप्शन ना चेन निशा, एक एनालिसिस। मिनट, पहले चार्ट दिखाइए, पहले निफ्टी का चार्ट दिखाइए और आप मुझे बताइए कि आज का डिहाई क्या है। यस सर, चार्ट इज ऑन स्क्रीन सर, और निफ्टी का आज का डे हाई है आज का 25,771। और आपका रेजिस्टेंस क्या है निशा? यस सर, हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 25,775। सो एग्जैक्ट सेम रेजिस्टेंस पे हमने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये कोई गेसवर्क नहीं है व्यूअर्स, ये प्योर ऑथेंटिक डेरिवेटिव्स डेटा एनालिसिस है जो मैं आपको दे रहा हूँ। कोई प्राइस चार्ट एनालिसिस नहीं कि प्राइस चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, वो इजीली अवेलेबल है। कोई भी 10 में से 9 वीडियोस उसी बात पे बन जाते हैं कि प्राइस चार्ट खोल के 1 घंटा डिस्कशन होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये सारा डेरिवेटिव्स डेटा के बेसिस पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना करके दिए गए हैं और प्रेसाइजली चलते हैं, और आज से नहीं चल रहे हैं, 2018 से चल रहे हैं। सो देखिए समझिए, अब ये रेजिस्टेंस ब्रीच होना चाहिए। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या एक्सप्लेन किया था कि शॉर्ट पुट बिल्डअप है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो सपोर्ट बन गया है। अभी आप ऑप्शन चेन में भी देखिएगा, एक बार देखेंगे 25,650, 25,700 पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या शॉर्ट पुट बिल्डअप है। 25,800 का कॉल राइटिंग का बेस देखेंगे, वहां क्या है। अब निशा आप ऑप्शन चेन दिखाइए। यस, निफ्टी ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन सर। तो चलिए आप ही बताइए व्यूअर्स, अब देखना शुरू करिए, एनालिसिस कीजिए, अब खुद से एनालिसिस कीजिए कि 25,650, 25,700
यहाँ पर किस तरह का बिल्डअप है, तो देखिए 25,650 700 मिला दीजिए, 25,650 पर 1,23,000 शॉर्ट पुट, 25 और 25,700 पर 2,54,000 का शॉर्ट पुट। अगर आप टोटल ओवरऑल देखिए तो समवेयर अराउंड 3.75 लाख का शॉर्ट पुट बिल्डअप इस जोन में है। ये सबसे बड़ा सपोर्ट बन रहा है। बिसाइड्स अगर आप प्राइस एक्शन आपने देखा होगा तो आज सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर खुला है, सपोर्ट लिया उसने। आप देखिए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 60 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उसके ऊपर निकला है। स्लोली एंड ग्रेजुअली अगले रेजिस्टेंस तक जैसे ही 25,775 को ब्रीच करेगा 25,885 की तरफ निकलते हुए आपको दिखाई दे सकता है। दैट रिमेन्स, या बिल्कुल मान करके चलेगा। नाउ ऑप्शन चेन में भी आप देखिए एक बार 25,800 पर देखिए, यहां बड़ा कॉल राइटर प्लेसमेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट ये इक्वल हो रहा है 25,700 के पुट राइटर के बराबर। 25,800 पर है करीब 2,64,000 शॉर्ट कॉल, 25,700 पर है 2,54,000 शॉर्ट पुट। एग्जैक्टली मैच टू मैच, 1:1 मींस ये जोन कट सकता है 25,800। 25,800 कटेगा तो आपको क्या मिलेगा, 25,800 का जो कॉल राइटर है वो रेजिस्टेंस लेकर के खड़ा है 25,885, जो मैंने आपको मैक्सिमम सप्लाई जोन बोला। वो जोन जाएगा, कॉल राइटर का स्टॉप लॉस आएगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, पोजीशन छोड़ेगा अगर वो जोन कटता है। लेकिन हैविंग सेड दैट 25,700 के पुट राइटर का सपोर्ट कहां है, 25,700 के पुट राइटर का सपोर्ट हो गया 25,630। 25,630 टूटा तो 25,700 का पुट राइटर पोजीशन कवर करेगा। मैं कभी एक साइड का व्यू लेकर के नहीं चलता, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी ट्रेडर हूं, मैं रिटेलर नहीं हूं कि मैं ट्रेंड फॉलो करूं। मैं हमेशा दोनों साइड को बराबर ध्यान से देखता हूं, और मेरे को अपनी नींद खराब नहीं करनी है। मैं पोजीशन इस तरह से बनाता हूं कि कल को कुछ भी हो जाए, कोई न्यूज आ जाए, मेरा ट्रेड लॉस में नहीं जाना चाहिए, मेरा रिस्क पूरी तरह से कंट्रोल रहना चाहिए। तो मैं 25,630 के सपोर्ट को भी पूरी तरह से ऑनर करूंगा, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कितनी बड़ी पुट राइटिंग हो, दैट रिमेन्स। बट मैंने ओवर द इयर्स पुट राइटर्स को बड़ी पोजीशन, किसी भी साइड पर पुट और कॉल राइटर बड़ी पोजीशन लेके खड़े होते हैं, काटने में 2 घंटा लगता है, स्टॉप लॉस बुक करने में 2 घंटा लगता है, क्योंकि उनकी हेज्ड होती है पोजीशन। यहां पर आज क्या हो रहा है, शॉर्ट स्ट्रैंगल बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं एज ऑफ नाउ। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। वन साइडेड लॉन्ग आप बिल्कुल जाइए साहब, आप जाते ही होंगे, डिफरेंट चैनल्स आप देखते होंगे, लॉन्ग जाते ही होंगे। सेबी कहते कहते थक जाता है कि 10 में से 8 ट्रेडर लॉस करते हैं, बट मेरे पास भी आते हैं, जो मेरे भी शो के व्यूअर्स हैं, सब आते हैं एक लॉन्ग कॉल लेकर के स्टॉक ऑप्शन में और या निफ्टी ऑप्शन में, और कहते हैं साहब इस पर मुझे राय दे दीजिए। कोई बात नहीं, दैट इज सर, इट इज योर मनी, योर प्रेरोगेटिव। I do not recommend that. I do not recommend that to my clients also. I simply tell them to play option strategies. आज देखिए निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी ऑलरेडी हमारी चल रही है। निशा, एक बार निशा निफ्टी की जल्दी से ऑप्शन स्ट्रेटजी दिखा दीजिएगा जो आपकी ओपन है। यस सर। सो व्यूवर्स, हमारी निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमने फ्राइडे को दी थी हमारे व्यूवर्स के लिए, जो थी 25,600 की कॉल, जिसे बाय करना था 425 पे, जिसका टारगेट प्राइस इज एट 700 एंड स्टॉप लॉस इज एट 304। 25,400 की पुट बाय करनी थी 273 पे, टारगेट प्राइस वाज 375 एंड स्टॉप लॉस वाज 138। सर, ये ट्रेड डिस्कस करेंगे सर? बिल्कुल मैडम, तो आप इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा 25,600 का कॉल का प्राइस। यस सर। जी, पहले एक बार चार्ट दिखाइए, 25,600 का कॉल। या तो देखिए साहब, ये जा रहा है 700 रुपए की तरफ, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली चला जाएगा 680 700 की तरफ। और अब आप निशा दिखा, इसका नीचे सपोर्ट है 408 रुपया, 440 रुपया। अब आप निशा 25,400 का पुट दिखाइए। यस सर। जी, तो देखिए ये चला जाएगा 148 165 148 की तरफ। जैसे ही 165 के पास पहुंचेगा, 148 पर पहुंचेगा, तब तक कॉल आपका पहुंच जाएगा 690, और आप इसमें 9% स्प्रेड में लेकर के चुपचाप एग्जिट हो जाएंगे। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही फॉलो कर गया, आज आ जाए भाव, कल आ जाए भाव, ये ट्रेड आपको सीधे सीधे पैसा बना के ले जाएगा। नाउ दिक्कत ये तब का है जब 25,800 का कॉल राइटर पोजीशन काट ले, तो आप और ऊपर चले जाएंगे। कॉल में आप पहुंच जाएंगे 780 के जोन तक। उस स्थिति में पुट पहुंच जाएगा 140 100 माफ कीजिएगा 116, और आपका प्रॉफिट 15% हो जाएगा ट्रेड के अंदर। लेकिन वन साइडेड ट्रेड तो मैं लेता नहीं हूं साहब, तो मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं कि वन साइडेड चला जाएगा कॉल। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर पुट राइटर भी पोजीशन काट ले, 25,700 का पुट राइटर, कल को कुछ हो जाए साहब, कुछ साहब का मूड खराब हो जाए, कुछ बोल दे उल्टा सीधा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, राइट, ही इज अ क्रेजी काइंड ऑफ अ गाय। नाउ तो दुनिया भर के चैनल आपको न्यूज बता रहे होंगे, मैं आपको न्यूज नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रेड का सेटअप बता रहा हूँ। उस स्थिति में जो पुट है आपका,
वो पुट बहुत तेज भागेगा, पुट पहुंचेगा ऊपर की तरफ 350 और कॉल गिर जाएगी, कॉल पहुंच जाएगी 304 और फिर भी आप 10% प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे सर. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ट्रेड सेटअप व्हिच आई गिव यू. So that is how I manage the risk. I'm not bothered who does what, कि whether there's a बहुत सारा फंडामेंटल एनालिसिस मैं भी करता रहा हूँ, लेकिन मैं न्यूज एनालिसिस करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ. न्यूज को मैं 1 घंटा डिस्कस करूँ उसका कोई मतलब नहीं है सर. पैसा नहीं बन रहा है स्ट्रैटेजी में. इट डजंट रेस्पेक्ट योर टाइम. आई रेस्पेक्ट योर टाइम, सो आई गिव यू द ट्रेड सेटअप. तो किसी भी साइड ये ट्रेड जाए, लॉस आपका होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. लॉस कब होगा? ये वोलेटिलिटी एकदम एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए बिल्कुल पूरा महीने के लिए इसी जोन में. किस जोन में? कि ना ही 25,400 का पुट इन द मनी जाए, ना ही 25,600 का कॉल इन द मनी जाए. उस स्थिति में आपको लॉस होगा इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो मैंने आपको दिया है, जो एक्सट्रीमली अनलाइकली है सर. इन एनी इवेंचुअलिटी दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर द मंथ. The security to Nifty security to remain in the range of 200 points, you also know, or also traders. Now Nisha, I have discussed that. अब आप बैंक निफ्टी में आ जाइए जल्दी से. बैंक निफ्टी का आप एक बार चार्ट दिखा दीजिए. यस सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा दीजिए. पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाइएगा फिर चार्ट दिखाइएगा. यस सर. Yeah, support resistance. Bank Nifty का support resistance is at 61,650. Maximum supply zone is at 61,700 Nifty. Sorry, 790. Support is at 60,988 and maximum demand zone is at 60,560. राइट. सो बिल्कुल. तो देखिए यहां पर आप बैंक निफ्टी को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए. ये अपने टेंडे में के ऊपर चल रहा है. नो टेंशन सर. थैंक्स टू मेजर बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स. अगर आप एज ऑफ नाउ देखिए द काइंड ऑफ मार्केट टेक्सचर विच इज देयर. बैंक निफ्टी में इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक लीडिंग गेनर्स है. कोटक बैंक में अच्छी स्ट्रेंथ है, एचडीएफसी बैंक में अच्छी स्ट्रेंथ है, एसबीआई में अच्छी स्ट्रेंथ है, आईसीआईसी में अच्छी स्ट्रेंथ है. सो ओवरऑल इट्स अ गुड स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ है. अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, मैंने ऑब्जर्व किया बैंक निफ्टी में इस वक्त एज ऑफ नाउ 18% का शॉर्ट कॉल बिल्डअप है, 12% का शॉर्ट पुट बिल्डअप है. मतलब स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल. तो ये क्या दिखाता है? लिमिटेड अपसाइड एज ऑफ नाउ और एक रेंज बाउंड ट्रेड इन फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन टुडे. सो ये थोड़ा सा एक कॉशियस पॉइंट है. तो लॉन्ग अभी बनाऊंगा नहीं मैं इसके अंदर. मैं कोई स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में देता नहीं हूं, केवल निफ्टी में स्ट्रैटेजी देता हूं, बट मैं आपको व्यू दे रहा हूं. सेकेंड, अगर आप दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स को देखें, निफ्टी को देखिए, तो यहां पर भी 18% शॉर्ट कॉल बिल्डअप और 31% शॉर्ट पुट बिल्डअप. मींस 18% शॉर्ट कॉल, 31% शॉर्ट पुट. क्या दिखा रहा है? बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यहां बेस बन गया है. निफ्टी में बेस बना है. निफ्टी को सपोर्ट कौन कर रहा है? निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए जरा आप एक बार सेक्टोरल व्यू ले लीजिए. तो सेक्टोरली अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो बैंकिंग में 7% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है. यहां पर एक एज ऑफ नाउ एक गिरावट दिख रही है. क्यों गिरावट? इसलिए देख रही है कि एक बड़ा गिरावट आई है छोटे बैंक के अंदर. आईडीएफसी आज 17% नीचे है, एयू बैंक आज 6% नीचे है. ओवरऑल इंडेक्स को इसने एक बार प्रॉब्लम दे दिया है. एयू बैंक में भी 2 मिनट पहले मैंने आपसे शेयर किया था. एयू बैंक में क्या हो रहा है एज ऑफ नाउ? जो एयू बैंक में ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट बिल्डअप ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है. मींस अब एक यहाँ रेंज इसके अंदर बन रही है. फर्दर डाउनसाइड शायद कैप हो जाए. 27% का वो एक शॉर्ट कॉल बिल्डअप, 28% का शॉर्ट पुट बिल्डअप. मींस एक स्ट्रैंगल बन गया है. राइट, इट हैज बीन, द प्राइस हैज बीन स्ट्रैंगुलेटेड. नाउ ये एक अपसाइड मूव और डाउनसाइड मूव आपको तभी देगा जब ये रेंज अब दोबारा तोड़ेगा, जहां ट्रेडर प्राइस एक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, उसकी कोई नीड नहीं है. नाउ आप देख लीजिएगा, अगर आपकी पोजीशन होगा, सवाल पूछेगा, मैं आपको उस पर भी जवाब दे दूंगा. तो निशा, मुझे लगता है जिस जगह बैंक निफ्टी चल रहा है, जो आपका, अब आपने चार्ट एक बार निशा दिखा दीजिएगा इसका जरा प्लीज. चार्ट ऑन स्क्रीन. ठीक. तो देखिए सपोर्ट था 61,153. आज खुला कहां पर है निशा? ये जस्ट अ सेकंड. तो देखिए जी, आपका सपोर्ट था 61,153, ओपन हुआ है 61,145 पर. Yes. और आज का जो आपका मैक्सिमम डिमांड जोन था वो था 60,988. वहां तक आया नहीं, हाई बना दिया 61,517. आपका रेजिस्टेंस है 61,653. Yes. देखिए बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है आज.
और शॉर्ट पुट के बीच में फंसा हुआ है ट्रेड, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, रेंज पकड़ेगा तभी जब ऊपर के जोन आपके काट देगा 61,650 और 61,790, इस जोन को ब्रीच कर देगा या नीचे 60,988 को ब्रीच कर देगा, तभी एक मूव इसके अंदर बनेगा। तो कोई भी मेरे तरफ से जो वैनिला लॉन्ग लेकर के जा रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी में ले जाए तब भी ठीक, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस रहे। बैंक निफ्टी में एक बार यू बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तीनों हैवीवेट्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक एंड योर एसबीआई, ऑल फोर are well supporting the bank nifty. This is the whole discussion. Now Nisha,